हेलो जी, मैं हूं वकास मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि लोग क्या कहेंगे। और ये जुमला बचपन से लेके बुढ़ापे तक सुनते 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 हम यूज़ टू हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पे इस जुमले को अपनी अक्ल के साथ बांध के रखते हैं और हम ये अपना नस्बुल ऐन बना लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम मौजू है। हमारी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है, हमने लोगों के लिए जीना है। हमारे बच्चे जो मर्ज़ी कहते रहें, हमने लोगों का सोचना है। हमारे अपने बहन भाई क्या कहेंगे, हमने लोगों का सोचना है। आपकी क्या ख्वाहिश है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग क्या सोचते हैं, ये हमारी ज़िंदगी डिसाइड करता है। मैं नंगे पाँव बाहर जाऊँ या मैं शूज़ पहन कर बाहर जाऊँ, मैं जॉगर्स पहन कर ऑफिस जाऊँ या मैं फिर कोई ब्रांडेड शूज़ पहन कर ऑफिस जाऊँ, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। पर हम यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आपने क्या ड्रेसिंग की हुई है, आप क्या ड्रेस पहन कर यहाँ आ गए। ये सब बातें आखिर क्यों होती हैं। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि आप अपनी बेटी की शादी पर इतना जहेज़ देंगे और सिर्फ इसी बात के गम से कि लोग क्या कहेंगे आप बेटी को इतना जहेज़ देते हैं और कर्ज़ों के बोझ तले दब जाते हैं कि आप सारी ज़िंदगी फिर वही कर्ज़ उतारते 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 अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन जो टाइम है वो ज़ाया कर देते हैं। अपनी बेटी के लिए नहीं, लोगों के लिए। उस बिरादरी को बुलाना है, उस बिरादरी को नहीं बुलाना। उसकी शादी में ये कपड़े पहन के जाने हैं, वरना नहीं जाना, क्योंकि लोगों ने कुछ कहना है। लोगों के पीछे मैं अपनी खुशी, मैं अपना टाइम, मैं अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन जो मेरी ख्वाहिशात हैं उनको ज़ाया कर देता हूँ लोगों के कहने पे। मुझे इस बात का सारी ज़िंदगी खौफ रहेगा कि मैं एक रिक्शे में बैठ के अपने किसी दोस्त के वलीमे पे या किसी रेस्टोरेंट में ना जाऊं, क्योंकि लोगों ने कुछ कहना है। ये लोग क्या कि मुझे सारी ज़िंदगी, एक तो बात मैं यहाँ पे ये क्लियर करूँ, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग हैं कौन। मुझे ये कभी नहीं मिला वैसे। और वैसे मैंने भी बड़ी बार लोगों के पीछे जो है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत फ़ैसले किए हैं। नामालूम अफराद हैं, तो आज तक कभी मेरा इनसे पाला नहीं पड़ा, तो मुझे ये समझ नहीं आती ये लोग कहाँ से आते हैं। पर बचपन से मैं इनके बारे में सुन रहा हूँ। ये गायब लोग हैं, कहीं गुम हुए में, शायद नज़र नहीं आते, पर हमने सुना है कि लोग कुछ कहेंगे तो हम ये करें। और इन्हीं लोगों के पीछे हम अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को उसकी मर्ज़ी के प्रोफेशन में नहीं जाने देते। अगर वो चाहता है या चाहती है कि उसने गिटार बजाना है, तो हम उसको गिटार नहीं बजाने देंगे कि लोग क्या कहेंगे, मुंडा मरासी हो गया। और हम लड़की को बाइक नहीं चलाने देंगे कि लोग क्या कहेंगे, हमारी बेटी बाहर जाके स्कूटियाँ चला रही है, ये मोटरसाइकिलें चला रही है। तो हमें तो इस चीज़ ने ही बांध के रखा हुआ है, इसीलिए शायद हमारा माशरा आगे नहीं बढ़ रहा। कौन ज़हनियत के लोग हैं हम सब कि लोग क्या कहेंगे। लोग कौन लोग हो भाई तुसी, मुझे तो ये नहीं समझ आती। क्यों किसी की सक्सेस से किसी को आगे बढ़ता देख के आप लोग जेलस फील करते हो, इनसिक्योर फील करते हो। क्यों किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। सिर्फ ये एक ऊपर अथॉरिटी ख़त्म हो जाए कि लोग क्या कहेंगे, तो हमारी नई जनरेशन इस कदर आगे बढ़ेगी कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारे 75 to 80% ही मैं गारंटी से कह रहा हूँ, लोग अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक करते हैं। और वो उसी सारी ज़िंदगी वो इसी चक्की के गिर्द घूमते रहते हैं कि मेरा बेटा अगर ये कर रहा है तो इससे उसकी खुशी है, लेकिन हम नहीं करने देंगे उसको। क्यों? क्योंकि मुझे अपने फैमिली के दबाव है, मुझे अपने माशरे का दबाव है, मेरे ऑफिस के कुलीग्स हैं, वो मेरे से पूछेंगे कि जब आपका बच्चा क्या करता है, तो मैं क्या बताऊँगा कि वो गिटारिस्ट है। या मेरी बेटी जो है वो किसी बाइक, उसको बाइकिंग का शौक़ है, वो बाइक चलाना चाहती है, या जो भी वट एवर प्रोफेशन जो भी उनको पसंद है, हम नहीं उनको अपनी मर्ज़ी करने देते किसी को भी। और यही रीज़न है कि हमारे माशरे में
एक नई तख्लीक नहीं हो रही। बिल्कुल बहुत कम परसेंट लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से सारी ज़िंदगी जी सकते हैं। हम सारी ज़िंदगी इसी सोच में जीते रहते हैं कि हमने क्या पहनना है, क्या खाना है, किस रेस्टोरेंट में जाना है और किस शादी पे किस तरह जाना है, रक्शे में कब बैठना है, करीम या ऊबर कब बुलानी है। क्योंकि लोगों के लिए हमने जीना है, हमें लोगों की फ़िक्र है। हम ढाबे पे बैठ के अपनी मर्ज़ी से चाय पियेंगे तो हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम ढाबे से चाय पीते हैं। अगर मैंने बता दिया तो फिर हम शर्मिंदा फ़ील करेंगे अपने आप, बहुत शर्मिंदगी होगी हमें कि हमारी फैमिली में या हमारे दोस्तों में कहेंगे यार तू उस ढाबे पे चाय पी के आया। और अगर बेटी का रिश्ता हो रहा है या बेटे का रिश्ता हो रहा है तो अगर लड़का काबिल है, नेक है, सक्सेस स्टोरी है, वो अच्छा कमा रहा है, अपने घर को संभाला हुआ है, लेकिन अगर वो कुछ छोटा काम कर रहा है, छोटा काम से मुराद मेरी ये है कि हमारे माशरे के वो काम जिनको हम छोटा तस्वुर समझते हैं हम सब लोग, जैसे अगर वो रिक्शा ड्राइवर है या किसी जगह पे असिस्टेंट लगा हुआ है, कोई टेक्नीशियन है या कोई वर्कर है, तो हम उसको इस बात से इनकार कर देंगे कि वो काम ठीक नहीं कर रहा। लोग ये कि जब पूछेंगे कि आपकी बेटी कहाँ ब्याही हुई है, तो जी वो वर्कर है तो क्या हुआ, खुश तो है ना वो। अगर वो खुश है तो उसकी वहाँ शादी कर दें। लोगों की ज़िंदगियों के चक्कर में ये पता नहीं कौन लोग हैं भाई जो हमारी ज़िंदगियों में ऐसे घुल मिल गए हैं कि इन लोगों की वजह से 90% लोग खुश ही नहीं हैं। ठीक है, और ये ख़ुद लोग जो हैं ये ख़ुद अपनी ज़िंदगियों में खुश नहीं हैं, इनको दूसरों की ज़िंदगियों की पड़ी है। इन्होंने दूसरों की लाइफ में बोलना है, दूसरों की लाइफ में इंटरफेरेंस करना है। इनके अपने घर के फ़ैसलों में लोग आ जाते हैं, कोई और नामालूम अफराद हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है पूरा हमारे माशरे का। और मैं अपनी मिसाल आपको बताता हूँ। मुझे 2 साल हो गए ये सोचते हुए कि अब मैं अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च करता हूँ, पर मुझे 2 साल लग गए ये सोचते हुए कि लोग क्या कहेंगे। और उसमें क्या रीज़न थी कि जब लोग मेरी वीडियो देखेंगे या जब मेरी बात सुनेंगे, जब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे अंदर की फीलिंग है, या मेरे पर्दे क्या हैं, या मेरी लाइट क्या है, या मेरे मोबाइल का रिज़ल्ट क्या है, या मेरे कैमरे का रिज़ल्ट क्या है, जो भी, मैं इसी कश्मकश में 2 साल सोचता रहा कि लोग क्या कहेंगे, कि ये क्या बात कर रहा है, ये कैसी सोच रखता है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसके पर्दे क्या हैं, इसका सोफ़ा क्या है, इसकी बेडशीट क्या है। ये सब सोचते सोचते मुझे 2 साल लग गए। और 2 साल फाइट करने के बाद इस सोच के साथ कि लोग मेरी ज़िंदगी पे घंटा असर नहीं डाल सकते, उनका रत्ती भर भी मेरी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा उनकी सोच से। क्योंकि मैंने अपने लिए जीना है, मैंने वो बोलना है जो मेरा दिल करेगा। मैं हमेशा वो बात बयान करूँगा जो मुझे ठीक लगती है। मैं पॉपुलर डिसीजन नहीं कर सकता कि अगर सब इस तरफ जा रहे हैं तो मैं भी इसी तरफ ही जाऊंगा। मेरी जो सोच है मैं वही बयान करूंगा, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एक मिसाल है पंजाबी की कि तुसी भावें छज बजाओ तो भावें छाननी बजाओ। मेरे ख्याल में शायद गलती भी हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के कुछ भी सोचने से। मुझे, मैं क्या सोचता हूँ वो मैं अपने आज़ादी के साथ बयान कर रहा हूँ। मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बेसिक पॉइंट मेरा यही है कि आप कभी भी अपनी ज़िंदगी के डिसीजन किसी और की वजह से ना चेंज करो। जो आपको बेस्ट लगता है आप अपना बेस्ट शॉट लाजमी दो, चाहे वो अगेंस्ट जा रहा हो, लेकिन आप जाओ, आप ट्राई करो। क्योंकि आप जिस चीज़ में आप खुश होगे ना, आप वो काम बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक फोर्सफुली एक प्रोफेशन चूज़ करोगे और उसके बाद उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, फिर भी आप उसमें रिंगते चलते रहोगे, 20 साल बाद जाके भी आपको कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलनी। लेकिन जो आप प्रोफेशन, जो चीज़ या जो शौक़ आपको है, अगर आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हो तो आप ज़रूर बढ़ोगे। अब 2 साल में आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे उसके बारे में, आप नए चोर रास्ते ढूंढोगे अपनी सक्सेस के। तो बस ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी से जियो,
लोगों की परवाह नहीं करो। लोग तो सारी ज़िंदगी आपको खुश नहीं रहने देंगे। आप चाँद से, आसमान से चाँद या तारे भी तोड़ के ले आओगे ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी की जात में। वो फिर भी कहेगा कि ये वाला सितारा नहीं, इसके साथ वाला सितारा लेके आना। तो एन्जॉय योर लाइफ और शुक्रिया।